नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हम उपाय करते हैं इन उपायों को हम किस तरीके से किसी सहूलियत के अनुसार कर सकें। कि कई बार ये कहा जाता है कि आप ये उपाय जाकर जल प्रवाह कर आएँ, इतने की सामग्री लें और ये जल प्रवाह करके आएँ। तो आज हमारा खास कर जो मुख्य रूप से चर्चा होगी वो राहु के ऊपर होगी, क्योंकि राहु की धातु को लेके कई बार लोगों को या तो धातु अवेलेबल नहीं होती जिसे कहते हैं लेड, रांगा या सिक्का धातु। तो वो धातु कई बार अवेलेबल नहीं होती है और राहु जीवन में जब आता है वर्षफल में कहीं बुरे भाव में, तो या तो वह अपने ऊपर परेशानियां देता है या जीवन साथी के ऊपर देता है या इंसान के चलते चलते काम अटका देता है। कई बार दिमागी रूप से भी कई बुरी परेशानियां ये राहु लेकर आ जाता है। तो ये राहु के क्या उपाय होंगे, राहु से संबंधित आज मैं आपको कुछ एक अल्टरनेट रेमेडीज़ बताने वाला हूँ। वो अल्टरनेट रेमेडीज़ आपके लिए एक सहूलियत का काम करेंगी। तो पहले हम समझते हैं कि राहु की कारक वस्तु क्या क्या हैं, अगर जिनका उपायों में हम इस्तेमाल करते हैं। राहु की कारक वस्तु जौ होती है, राहु की कारक वस्तु मूली भी होती है और नारियल तो होता ही होता है। जब भी कभी राहु पहले भाव में आता है तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि 4 किलो लेड, अब 4 किलो लेड ही आप पहले तो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा और इतना महंगा पड़ता है कि आप नहीं अरेंज कर पाओगे। राहु जब पहले भाव में है तब आप 4 किलो मूली, देखिए आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और मूली आराम से आपको मिल जाएगी, जिसे हम रेडिश बोलते हैं। जो रेडिश सफ़ेद रंग की मूलियां हो और पत्ते सहित हों, ऐसी मूलियां लेकर आपको जल प्रवाह करनी है। 4 किलो मूलियां लें और इनका गट्ठड़ बनाएं, बांध लें इनको और इनको आप जल प्रवाह करके आ जाएं। अब कई बार तो लोग कहते हैं कि जल प्रवाह नहीं है हमारे यहाँ, तब हम क्या करें, इसके बारे में भी मैं आपसे आगे बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि हम किस किस केस में मूलियों को जल प्रवाह करें या हम धर्म स्थान में दें। अब मान लीजिए राहु आपके चौथे घर में है। चौथे घर में राहु जब होता है तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देता है, मानसिक परेशानियां देता है। और ऐसा व्यक्ति अगर घर में कहीं पर तोड़फोड़, रेनोवेशन या टॉयलेट की कहीं से मरम्मत करा ले या घर की छत वगैरह कहीं डलवा ले या छत की मरम्मत करवा दे, तब ये चौथे भाव का राहु काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देता है। अब परेशानियाँ कहाँ पर देता है, या तो उसकी संतान के ऊपर कहीं बुरे प्रभाव डालेगा या तो खुद के ऊपर जो है मानसिक दिक्कतें लेकर आएगा, माता खानदान या माता के ऊपर दिक्कतें लेकर आएगा। तो ये राहु काफ़ी ज़्यादा विषैला हो जाता है, वरना ये चुपचाप आता है और चुपचाप चला भी जाता है। पर जब भी हमने किसी एक बुरी शक्ति को छेड़ दिया तो वो शक्ति हमारे काबू से बाहर हो जाती है और हमारे जीवन में बुरे नतीजे लेकर आ जाती है। अब इसी तरीके से जब राहु चौथे भाव में, तब ये कहा जाता है कि आप धनिया लीजिए। धनिया जो कि साबुत धनिया जो मार्केट में मिलता है, जो मसाले में काम आता है, साबुत धनिया के जो बीज होते हैं, ये आप 400 ग्राम धनिया लीजिए और जल प्रवाह करके आ जाइए। अब इसका भी अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप या तो 400 ग्राम धनिया लीजिए या सूखे 4 नारियल ले सकते हैं जो कि जटा वाले हो सकते हैं, या फिर आप इजीली अवेलेबल जो चीज़ें हैं उन्हीं से ही अपने उपाय कर सकते हैं। 4 किलो मूली लीजिए, या फिर आप 4 किलो भी नहीं ले सकते हैं तो 4 मूलियां तो आप ले सकते हैं। 4 मूलियां लेकर भी आप समय समय पर बुधवार इनको कम से कम 4 बुधवार लगातार एक बार जल प्रवाह कर दीजिए। अब अगर जल प्रवाह की फैसिलिटी आपके घर से थोड़ी दूर है तो कृपया करके आप दूर जाके भी इस उपाय को करके आइए, क्योंकि ये उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक शारीरिक राहत देने वाला उपाय होता है और बुरे प्रभावों को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। अब अगली हम बात करते हैं राहु के 5वें भाव में होने के कारण। जब राहु 5वें भाव में होता है तब ये क्या करता है, इंसान का डाइजेशन, पेट या संतान के ऊपर कहीं दिक्कतें करता है। अगर ये महिला की कुंडली में है तो हो सकता है संतान वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अड़चन, बाधाएं क्रिएट करता है। कई बार लोगों के मिसकैरेजेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर राहु 5वें भाव के लिए ये कहा गया है, ऐसा राहु लड़की संतान पर तो कोई दिक्कत नहीं देगा, यानी कि जो बच्चा अगर गर्भ में लड़की होगी तो उस पर कोई दिक्कत नहीं देगा, पर लड़का संतान पर ये दिक्कतें देता है। तब ऐसे केस में देखिए
अब गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जच्चा और बच्चा दोनों उस समय में स्वस्थ रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स माता के ऊपर भी लेकर आता है जो इस समय गर्भ धारण किए हुए है। तो ऐसे केस में यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर कहीं ना कहीं मंदे यानी कि बुरे प्रभाव लेकर आता है। तो इसको सही करने के लिए सिंपल सा एक उपाय है। अब यहाँ पर बात आ जाती है मंदिर में देने की। ये हमने राहु की कारक वस्तु को धर्म स्थान पहुँचाया, जो कि दूसरा भाव होता है। तो आपने क्या करना है, 5 मूलियाँ लेनी है। या तो 5 मूली ले लीजिए या फिर 5 किलो भी ले सकते हैं, यह आपकी श्रद्धा है, आपके बजट के ऊपर है। 5 मूली कम से कम होनी चाहिए या 5 किलो आप ले सकते हैं। इनको बांध लीजिए, जो जिससे वो रस्सी जो होती है, फूस जो होता है, उसी से बांध लीजिए। उसके बाद ये मूलियाँ पत्ते वाली होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। बुधवार आप लेकर आ जाइए या फिर मंगलवार आप लेकर आ जाइए, 2 में से किसी भी दिन कर सकते हैं। और ये रात के समय सिरहाने यानी कि बेड साइड आपके होनी चाहिए। अब अगले दिन या तो बुधवार पड़ेगा तो बुधवार के दिन आप जा सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए मंगलवार को रखते हैं रात को या शाम को, तो बुधवार की सुबह ये मूलियाँ ले जाके, चाहे पत्नी या पति या फिर इनका कोई भी खून का संबंधी, जैसे माँ, पिता, बच्चा, कोई भी हो सकता है, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, ये मूली समय समय पर ले जाकर धर्म स्थान देते रहिए। अब ये कंडीशन या तो वर्षफल के अकॉर्डिंग आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर कुंडली में परमानेंट राहु अगर आपके पंचम भाव में है तो ये उपाय समय समय पर करते रहिए। ताकि देखिए, अगर पति की कुंडली में ये योग है तो वो अपनी पत्नी के लिए करेगा। अगर पति की खुद की कुंडली में ये योग है और पति खुद परेशान है कहीं से भी डाइजेशन को लेके या संतान को लेके, तब ऐसे केस में वो अपने लिए उपाय करेगा। पति पत्नी का उपाय नहीं कर सकती और पत्नी पति का उपाय नहीं कर सकती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जिससे संबंधित प्रॉब्लम आ रही है वो व्यक्ति ये इस उपाय को कर सकता है। और पुरुष की कुंडली में 5वें भाव में है तो वो अपनी पत्नी के लिए करेगा कि पत्नी स्वस्थ रहे, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां ना रहें। अब इसके अलावा बात आ जाती है, जब भी राहु 8वें घर में हो, अब 8वें घर में राहु हो या फिर 11वें घर में राहु हो, तब भी इस उपाय को किया जाता है। पर इस उपाय को करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर जल प्रवाह की फैसिलिटी हमें तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें जल प्रवाह होंगी। राहु अष्टम में आया तो आप जानते ही हैं, अष्टम का राहु कहीं ना कहीं जीवन में हर तरह की अड़चने पैदा करता है, इंसान को बीमारियां दे सकता है, उसके जीवन में बेमतलब के झंझट अचानक से क्रिएट कर सकता है। इंसान कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या दिमागी परेशानियों से गुजर सकता है, बेमतलब के कोर्ट कचहरी के झंझट खड़े हो सकते हैं अगर राहु बुरा है तो। बाकी कंडीशंस को भी यहाँ देखना पड़ेगा। अब देखिए, अच्छा है तो आपको ज़रूरत नहीं कुछ करने की। अगर बुरे परिणाम आपको आ रहे हैं तब ऐसे केस में जिसकी कुंडली में राहु 8वें घर में है, तब ये कहा जाता है कि 42 वर्ष तक आप 4 किलो रांगा, ये जिसे लेड कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है, जो बैटरी में आपने जो पॉइंट्स देखे होंगे जिन पे क्लिप लगते हैं वही होते हैं रांगा, जिसे लेड कहा जाता है। अब जो रांगा है वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग एक मेटल है, और ये हम जल प्रवाह ना करें तो बेटर है। इसका अल्टरनेट करें जिससे कि पर्यावरण भी साफ रहे और हमारी आगे वाली जनरेशन या फिर पानी में रहने वाले जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। तो इसका तरीका ये है, आपने देखिए जल प्रवाह की, अगर मूली भी आप जल प्रवाह करते हैं तो सोचिए, हो सकता है वो जल के प्रभाव से कहीं जा रही हो और आगे किसी को प्राप्त हो जाए। हो सकता है जल में रहने वाले जीव उसको खाएं। तो सोचिए आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। और जिसका बेस बना के, यानी कि चंद्रमा जो कि जल है, जिसका बेस बना के आप उपाय कर रहे हैं उसको भी दूषित नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण के बारे में ज़रूर सोचना है कोई भी उपाय करते हुए। सिर्फ गंदगी फैलाना या उपाय करके हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के कोई उपाय किया तो वो उपाय लगेगा भी नहीं आपका, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। अब आपने जब 8वें राहु है तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, 4 किलो मूली, 8 सूखे नारियल जो कि जटा वाले होते हैं जिसमें पानी होता है, आप वो भी ले सकते हो जो चिकना नारियल होता है, खड़कता अंदर से, पर ज़रूरत नहीं है वहाँ तक जाने की। नॉर्मल मार्केट में जो नारियल मिलता है कोकोनट, वो आप ले सकते हो, सूखा वाला होता है, जटा वाला।
आप ये फोटो में भी देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये राहु का उपाय करना है। राहु अष्टम में होता है, तब ये कहा जाता है लगातार 8 दिन बुधवार से शुरू करके खोटे सिक्के जो 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा मार्केट में पहले मिला करते थे, चला करते थे, ऐसे सिक्के आपने इस्तेमाल करने हैं जो कि 8 दिन लगातार बुधवार से शुरू करके आपको जल प्रवाह करने हैं। बुधवार 8 सिक्के, फिर गुरुवार 8 सिक्के, ऐसे लगातार टोटल 64 सिक्के हो जाएंगे। ये जल प्रवाह करने होते हैं जब राहु 8वें घर में आ जाता है। तब यहाँ पर सिंपल तरीका है, आप जाइए चुपचाप से 4 मूली लीजिए या फिर 4 किलो मूली लीजिए और जाके जल प्रवाह कर दीजिए। सिंपल तरीका है। अब बात करते हैं जिसकी भी कुंडली में राहु 11वें भाव में है या फिर 11वें भाव में वर्षफल में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 11वें भाव का क्या असर मिलेगा आपके ऊपर। अगर शनि और बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं तभी राहु अच्छा रहेगा, वरना ये खराबियां पैदा करेगा। आपके परिवार या फिर आपके पिता के ऊपर कहीं ना कहीं ये संकट लेकर आएगा। बृहस्पति को मारता है, यानी कि बृहस्पति के फलों को मारता है, ये बृहस्पति के हालातों को ख़राब करता है। बृहस्पति आपका पिता बाप दादा आपकी किस्मत है, और यहाँ पर ये किस्मत और पिता बाप दादा के सुखों के जीवन हमारे एक तरीके से वंचित करना शुरू कर देता है। इंसान के जीवन में आय के संकट आने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल तरीका है, 4 किलो मूली लीजिए, जाके जल प्रवाह कर दीजिए। अगर आप ये समय समय पे बुधवार करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सुबह से लेके शाम 5 बजे से पहले का समय आपके लिए बहुत बेस्ट है। इस समय में आप कर दीजिए। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो कि मैंने आज राहु और चल रही मौसम की सब्ज़ी जिसे हम मूली कहते हैं, तो उसके अनुसार आपके लिए बताए गए हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक फाइनल आपको मैं बात बताता हूँ कि मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कहीं दूर दूर तक नदी नहर झील कुछ है ही नहीं, तब हम क्या करें। तब सिंपल सा एक तरीका है कि जो भी ग्रह की वस्तु है इस वस्तु को डायरेक्ट ले जाकर आप धर्म स्थान छोड़ कर आ जाइए। यानी कि आपने जो भी प्रार्थना अपनी करनी है जाके धर्म स्थान में अपनी प्रार्थना स्वरूप उन चीज़ों को अर्पित कराइए। क्योंकि ये है प्रभु, ये जो अब मुझ पर परेशानी आ रही है, ये परेशानी से ग्रह से संबंधित चीज़ें मैं आपके शरण में लेकर आया हूँ और मुझे इस परेशानी से निजात दिलाएं। पर पहल या फिर अपनी कोशिश यही रखिए कि जो जल प्रवाह करना है उसे जल प्रवाह करने की ही कोशिश करिए, चाहे आपको 100 किलोमीटर दूर जाकर करना पड़े, पर करके आइए। क्योंकि उन चीज़ों का महत्व कुछ और है और धर्म स्थान का महत्व कुछ और है। तो इसी तरीके से जब कुछ नहीं मिलता है तब यही होता है कि जाओ चुपचाप जाके धर्म स्थान में रखाओ। हाँ, मान लीजिए कोई बीमार है, कोई अचानक से आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई अचानक से दिक्कत आ गई, तब तो आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तब आप सीधा जाओ मंदिर में जाके चीज़ें रखाओ। और इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है कि देखिए आपने एक तो उन चीज़ों को धर्म स्थान, यानी कि सीधी सी बात समझिए, लाल किताब का एक रूल है कि जो भी ग्रह हैं वो धर्म स्थान में जाके अपने पाप को त्याग देते हैं। यानी कि पाप जो आपके जीवन में परेशानियां दे रहे हैं इसे पाप कहते हैं। किसी भी ग्रह से संबंधित चीज़ अगर हम धर्म स्थान में पहुंचाते हैं तो वो प्रभु की शरण में पहुंचकर शुभ हो जाती है। पर बाकी अल्टरनेट्स यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड है, तो उन लॉजिक्स को भी ज़रा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक वस्तु को आप धर्म स्थान में ही पहुँचाएँ, ज़रूरत पड़ती है तभी पहुँचाएँ, वरना जहाँ पर बताई जाती है वहीं पर उस चीज़ को पहुँचाएँ। क्योंकि हर एक घर कुछ ना कुछ चीज़ों को इंडिकेट करता है। कभी कभी कुछ ग्रहों की जो एनर्जीज़ होती हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक घर में पहुंचानी होती है। ग्रह कभी भी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी को हम डाइवर्ट करते हैं, शक का फ़ायदा उठाते हैं। बस थोड़ा सा समय जो टाइम ट्रबल आया था वो थोड़ा सा कट जाता है और परेशानी भी निकल जाती है। तो दोस्तों बाकी और जानकारियों के साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, अल्टरनेट रेमेडीज़ और सहूलियत भरी रेमेडीज़ को लेके जानकारियाँ लेके मैं फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।